मन को जो मार दे वो मंत्र, मन की जिससे मृत्यु घटित हो जाए वो मंत्र। और मन जब नहीं रह जाता तो तुम्हारे और शरीर के बीच जो सेतु है वो टूट जाता है। मन ही जोड़े हुए है तुम्हें शरीर से। अगर बीच का सेतु, बीच का संबंध टूट जाए तो शरीर अलग, तुम अलग हो जाते। और जिसने जान लिया अपने को शरीर से अलग और मन से सुन, वो शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है, वो परम केवली। इसलिए मंत्र को समझ लें। मंत्र की परिभाषा जिससे सिर ही खो जाए, मन न बचे। और ये जो परतें हैं शरीर की, मन की, इनको काटने की विधि, एक एक कदम बढ़ना जरूरी और धैर्य रखना होगा, क्योंकि मंत्र बहुत धीरज का प्रयोग है। अधैर्य जिनके मन में बहुत ज्यादा है, उन्हें मंत्र से लाभ न होगा, नुकसान हो सकता है। इसे पहले समझ लें, क्योंकि वैसे ही तुम काफी परेशान हो, मंत्र और एक नई परेशानी बन जाएगी अगर अधैर्य हुआ। मैं एक स्टेशन से गुजर रहा था, खिलौनों की एक ठेले पर एक खिलौना मैंने देखा। वो चिल्ला चिल्ला के खिलौना बेचने वाला कह रहा था कि कोई बच्चा इस खिलौने को तोड़ नहीं सकता, ये अनब्रेकेबल। तो मैंने सोचा खरीद लूं, नसरुद्दीन के बच्चे के काम आएगा, क्योंकि उसकी पत्नी सदा यही रोना रोती रहती कि खिलौना घर तक नहीं आ पाता और लड़का तोड़ देता। उसे मैंने खरीद लिया। उसके दाम भी ज्यादा थे और मजबूत भी था। दिया नसरुद्दीन की पत्नी को बेटे के लिए। पति पत्नी दोनों प्रसन्न हुए कि इसको वो भी न तोड़ पाएगा, हम भी न तोड़ पाएंगे। सच में ही खिलौना मजबूत था। 7 दिन बाद उनके घर गया, पूछा तो पत्नी कहने लगी बड़ी मुसीबत हो गई। मैंने पूछा क्या उसने वो खिलौना तोड़ दिया? पत्नी ने कहा नहीं, वो खिलौना तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन उस खिलौने से उसने सारे खिलौने तोड़ डाले, घर के सब दर्पण तोड़ डाले। और अब आत्मरक्षा के लिए हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा। वो खिलौने का अस्त्र की तरह उपयोग कर रहा है। तुम वैसे ही विक्षिप्त दशा में हो। मंत्र से विक्षिप्तता टूट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। वैसे ही तुम बोझ से भरे हो और नया मंत्र और एक बोझ ले आया। इसलिए एक अनहोनी घटना रोज घटती है कि जिनको तुम साधारणतः धार्मिक आदमी कहते हो, वो साधारण सांसारिक आदमी से ज्यादा परेशान हो जाते, क्योंकि उसको संसारी को संसार की परेशानी, उनको संसार की तो बनी ही रहती, धर्म की और जुड़ जाती, वो प्लस। उससे कुछ घटता नहीं, बढ़ता है। मन पुराने सब धंधे तो जारी रखता है, ये एक नया धंधा और पकड़ लिया, व्यस्तता और बढ़ गई। तो मंत्र के साथ अत्यंत धैर्य चाहिए, अन्यथा उस झंझट में मत पड़ना। जैसे दवा को मात्रा में लेना होता है। ये मत सोचना कि पूरी बोतल इकट्ठी पी गए तो बीमारी अभी ठीक हो जाए। उससे बीमार मर सकता है, बीमारी ना मरेगी। उसे मात्रा में ही लेना। और मंत्र की मात्राएं बड़ी होम्योपैथिक हैं, बड़ी सूक्ष्म। तो बहुत धैर्य की जरूरत है, वो पहली जरूरत है। फल की बहुत जल्दी आकांक्षा मत करना, वो जल्दी आएगा भी नहीं, क्योंकि ये परम फल है। ये कोई मौसमी फूल नहीं है कि बोया और 15 दिन के भीतर आ गया। जन्म जन्म लग जाते। और एक कठिन बात जो समझ लेने की वो ये कि जितना धैर्य हो उतने जल्दी फल आ जाएगा, और जितना अधैर्य हो उतनी ज्यादा देर लग जाएगी। एक आदमी जा रहा था रास्ते से, उसका जूता उसे काट रहा था, जूता छोटा था। वो जूते को गालियां दे रहा था और बहुत परेशान था। नसरुद्दीन ने उससे पूछा कि मेरे भाई, इतना तंग जूता कहां से खरीदा? वो आदमी वैसे ही जला बुना था, वैसे ही क्रोध में था। उसने कहा जूता कहां से खरीदा? इस झाड़ से तोड़ा है। नसरुद्दीन ने कहा मेरे भाई थोड़ी देर रुक जाते तो पैर के नाप का तो हो जाता। कच्चा तोड़ लिया। मंत्र कभी कच्चा मत तोड़ना, नहीं तो बुरे फंस जाओगे।
जूते को तो कोई फेंक दे, मंत्र को फेंकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जूता तो बाहर है, मंत्र भीतर होता है। और अगर गलती से मंत्र में फंस गए तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत से धार्मिक लोग पागल हो जाते, उसका कारण है मंत्र में फंस गए, कुछ जल्दी कर ली तोड़ने की, फल पक नहीं पाया था, कच्चा ले गए। पक के तो फल बहुत मीठा हो जाता, कच्चा बहुत तिक्त होगा, बहुत कड़वा होगा, जहरीला होगा। पहली परत है शरीर, तो मंत्र का